वाली ये अखंड की घटना जो कि सभी के दिलों को आहत कर रही है, आज ये विशाल रैली महिलाओं के द्वारा की जा रही है। मेरे बीच इस समय मौजूद है हम बच्ची को, जो कि बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरी रैली निकाली हुई है इन्होंने। रात का समय है, आप बताइए आप किस प्रकार से आते हैं बच्ची के न्याय के लिए? सड़कों पे उतरे हैं अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। हमें हत्यारे को फांसी पे के तख्त पर झूलता हुआ देखना है, तब हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा। उससे पहले हम लोग रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पर रहेंगे। हमारी बच्ची की हर एक चीख और हर एक कराह का बदला हमें चाहिए। जिस बेदर्दी से हमारी बच्ची को दरिंदों ने मारा है, उन दरिंदों को भी उसी तरह से तड़पा के मारो। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकती है, किसी न्यायालय में उस शक्ति नहीं है उस दरिंदे को सजा देने की, तो उसको सजा देगी। उसके हर एक अंग भंग करके उसको तड़पा के मारेंगे। अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और लगातार बने रहेंगे। अभी रात के वक्त आप रैली कर रहे हैं, अभी कितने बजे तक ये रैली होंगी? हम रात के 12 बजे तक रैली करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं सत्यारे को, जब तक वो हमारे हाथ नहीं लगेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम सड़कों में उतरेंगे, हम रात 10 बजे 12 बजे तक हम सड़कों में उतरेंगे। हम उस बच्ची को न्याय देंगे। हमारी बच्ची है, वो छोटी 7 साल की बच्ची को जिसने इतने बेदर्दी से मारा, उसको हम अपने सामने अपने हाथों से काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं छोड़ेंगे। हम नेताओं को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमको न्याय मिलना चाहिए बस। जब तक नन्ही परी को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर उतरेंगे और उसकी न्याय की मांग करेंगे। और जब तक हमारे घट में प्राण रहेगा, जिस दरिंदे ने उसकी ये हालत की है उसके अंग भंग काट के उसको रोड में लाके हमारे सामने लाके, अगर सरकार प्रशासन उसका कुछ नहीं कर सकता है तो हम हमारे सामने उसको दे दे। हम उसके काट के टुकड़े बना के हम फेंकते हैं सरकार के सामने। नवरात्रि आ रही है, जैसे काली माँ ने राक्षसों का वध करके उसकी मुंडियों की माला काली माता पहनती है, उसी तरह से अब मातृ शक्ति उस दरिंदे की मुंडी काट के उसकी माला अपने गले में लटकाना चाहती है। चौराहे पर उसके सर को काट के हम लोग रखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। बहुत खून नहीं वो पानी है। दरिंदे को फांसी दो, अभी दो, आज दो। धन्यवाद। मेरे साथ इस जुड़ चुके हैं हसन रजवार पाठक जी। ऐसा सामान्य स्थिति, ईमानदार सनातनी देश का हिंदुत्व रखने वाला आदमी हूँ। जरूर हूँ हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो हिंदुत्ववादी हूँ, सनातनी हूँ, देश का रक्षक हूँ और देश के कट्टरता में शामिल होने वाला आदमी हूँ। किसी की राजनीति में नहीं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं, एक लाइन पर चलने वाला आदमी हूँ और यही मेरी विशेषता है पाठक जी। और ये कि वक्तव्य में कोई गलती हो गई हो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। पाठक जी ऐसा है कि ये सरकार या किसी पार्टियों का ये कोई रोल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भारत का पूरा सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है और उस वकील और उन जजों को जनता के सामने पेश किया जाए और उनके सामने उनको अपने समाज में रखा जाए। रजवार जी, ये घटनाएं रोज प्रतिदिन होती है, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? इस पर कैसे रोक लगी जाएगी? इस पर ये रोक जाएगी कि देश के नेता पक्ष, विरोधी पक्ष जो नेता पक्ष है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसमें जो है आने वाली जो सरकार हमारी कार्यवाही सरकार अच्छे से अच्छा कार्य कर पूरी दुनिया को लाभान्वित करके विश्व में रोशन कर रही है। इसमें जो हमारे देश के जो सबसे बड़े विरोधी पक्ष है उसका सबसे बड़ा देश को बिगाड़ने में योगदान है। इनके प्रति भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको इस विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। आज ये रैली आपकी कितने बजे तक चलेगी? ये रैली तो इधर हमारे ये दौला वार्ड नंबर क्षेत्र और ये शहीद स्मारक झाकनी तक संपन्न किया गया है और अब आगे की कार्रवाई स्थगित है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ रजवार जी। रजवार जी आपका बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सनातनी हूँ, देश का रक्षक हूँ और देश के कट्टरता में शामिल होने वाला आदमी हूँ।